नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने, समुद्र में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए आ गई है नौसेना की सबसे घातक सबमरीन आईएनएस वागीर। जो भारत कभी युद्धपोत और सबमरीन के लिए रूस और दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वही भारत आज खुद इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईएनएस वागीर देश की पहली ऐसी सबमरीन है जो सबसे कम वक्त में तैयार की गई है और ये 80% आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई है। जैसे जैसे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अब इस सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य, अखंड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए आईएनएस वागीर आ गई है। आईएनएस वागीर को नौसेना में कमीशन किया गया, जिसके बाद समुद्र में भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। आईएनएस वागीर कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है। इस क्लास की पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017 में शामिल किया गया था। वहीं दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी को सितंबर 2019, फिर तीसरी आईएनएस करंज को मार्च 2021 में और चौथी आईएनएस वेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया। स्पेशल स्टील से बनी इस सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी के ज्यादा गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। ये सबमरीन किसी भी मिशन के दौरान 45 से 50 दिन तक पानी में रह सकती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के कारण ये रडार की पकड़ में नहीं आती और हर मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। इसकी टॉप स्पीड करीब 22 नॉट्स है। आईएनएस वागीर को समुद्र का साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आईएनएस वागीर के ऊपर लगाए गए हथियारों की बात करें तो इस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज और मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना में आईएनएस वागीर के शामिल होने से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की चिंता बढ़ गई है। अब आईएनएस वागीर के बाद जल्द ही इस क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन वागशीर को 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। वागीर की कमिश्निंग के दौरान यहां मौजूद चीफ गेस्ट और नौसेना के प्रमुख आर हरिकुमार ने बताया कि भारत पनडुब्बियों और युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने कहा कि साल 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सक्षम नेवी बन जाएगी। ये वादा नौसेना ने राजनीतिक नेतृत्व से किया है। नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हम दूसरे छोटे देशों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारी क्षमता विकास किसी देश के खिलाफ नहीं है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने इस मौके पर यह भी कहा कि हम अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर के विचार का मतलब दुनिया के लिए बनाना भी है। हम पहले से ही श्रीलंका, मालदीव्स और कुछ अन्य छोटे देशों के लिए जहाज बना रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी होते जा रहे हैं। हमारी क्षमता विकास किसी देश विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना है और हम इसी मकसद से काम भी कर रहे हैं। नौसेना प्रमुख ने आगे कहा कि पाकिस्तान भी अपने नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। चीन के पास भी नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन मुख्य रूप से चीन साउथ चाइना सी में ऑपरेट करता है और हम हिंद महासागर में ऑपरेट करते हैं। यही हमारा एरिया भी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नौसेना की इस नई सबमरीन आईएनएस वागीर से भारतीय नेवी की ताकत किस कदर बढ़ने वाली है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।